कई लोग जाते थे गुरुजी के पास, गुरुजी से पूछते थे, गुरुजी हम इतने दिनों से गायत्री जपते हैं, फटेहाल स्थिति में है, बेहाल स्थिति में है। तो गुरुदेव कहते थे कि बेटा जिस जीवा से तुम गायत्री जपते हो उसी जीवा से हम जपते हैं, जिस मुख से तुम गायत्री जपते हो उसी मुख से हम जपते हैं। आखिर क्या कारण है कि मेरी गायत्री मुझे निहाल करते चली जाती है और तेरी गायत्री तुझे फटेहाल स्थिति में पहुंचा दी है? कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा कि मेरी गायत्री मुझे फल देती है और तेरी गायत्री कहता है फल ही नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि जिस जीवा से तुम गायत्री जपते हो उसी जीवा से झूठ बोलते हो, उसी जीवा से चुगली करता होगा, उसी जीवा से शिकायत करता होगा, उसी जीवा से निंदा करता होगा, उसी जीवा से दिन रात कुकर्म और गलत अनाप शनाप की बातें करता होगा। तो जिसको अपवित्र बना दिए हो उसी जीवा से चाहते हो कि अपने आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर ले, तो यह संभव नहीं है। अगर तुझे गायत्री का फल प्राप्त करना है तो जिस जीवा से गायत्री जपते हो उसको पवित्र बना लो, और यह हम सब के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम लोग 20 मिनट बैठ के भैया द्वारा बताया जाता है, उतना बैठ के इत्मीनान के साथ पहले दिन नए भाई बहनों का क्लास लेते हैं, समझाते हैं, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा। आपके मन में एक उमंग भी आता है, आप रूम पर पहुंचते हो, जाके पूरी भाव से आंख बंद करके 20 मिनट गायत्री जपते हो। जपने के बाद दोस्त के रूम में गए, 4 को झूठ वहां पड़ो से, मित्र के पास गए 6 को झूठ वहां पड़ो से, घर में है, बगल में है, बहन से, रिश्तेदार से, रूममेट से, माँ बाप से, दिन भर जिस गायत्री से मात्र 20 मिनट गायत्री जपा जिस जीवा से, उस जीवा से 24 घंटा में 12 घंटा झूठ फूस बोलते हो। और तब सोचते हो कि आखिर मेरा गायत्री सफल क्यों नहीं हो रहा, आखिर हम जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में इतनी परेशानियां है क्यों। मेरे मित्र, जिस दिन अपने जीवा को पवित्र बना लोगे तुम्हारी जीवन की सारी परेशानियां अपने आप दूर होती चली जाएगी। और व्यक्तित्व क्या है? पर्सन है तो पर्सनालिटी है। आप व्यक्ति हो तो आपके अंदर व्यक्तित्व है, उसको उभारने का काम कीजिए। और उभारने का काम क्या है? समाज में किसी भी चीज को आप देखते हैं, कोई भी सफल व्यक्ति हो या कोई भी बहुत जो बड़े लेवल पर गए हैं, उनकी जीवनी आप पढ़िएगा, उनके जीवन दर्शन को आप देखिएगा। बहुत किसी का मत देखिए आप, गुरुदेव की जीवनी है हमारी वसीयत और विरासत, आप जरूर पढ़िए। माता जी की जीवनी में है महाशक्ति की लोक यात्रा, ये 2 किताब पढ़िए, आपको अंदर से लगेगा कि हम कहाँ हैं। और माता जी की तो जीवनी जब पढ़िएगा तो आपके आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे। गुरुदेव की जीवनी जब पढ़िएगा, सुनसान का सहचर उन्हीं का लिखा हुआ है, पता चलता है कि क्या है। आप जितने भी सफल व्यक्ति को देखिएगा उनके अंदर एक कॉमन चीज था। वो कॉमन चीज क्या था? शालीनता। आज हम लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं। आज छोटी छोटी बातों पर अगर कोई आपके हित की बात करता है, कोई आपके बारे में बात करता है, आपको लगता है वो मेरा शिकायत कर रहा है। अच्छा, आपकी शिकायत करके वो क्या करेगा? आप कोई बड़े महापुरुष हैं? आप कौन हैं? आप कभी अकेला में बैठ के सोचिएगा कि कोई आपकी शिकायत क्यों करेगा। आप महापुरुष हैं, समाज सुधारक है, क्या है? कुछ नहीं है। आप एक युवा प्रकोष्ठ के पार्ट है। आप युवाओं की टीम में जुड़कर अपने व्यक्तित्व के साथ साथ समाज को दिशा देने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई संभालने का काम कर रहा है तो ये समझिए कि वो आपका कहीं ना कहीं हित है, मित्र है। अगर आपको कोई शब्द कड़वा लगता है तो आप उस पर मंथन कीजिए, रिएक्शन मत कीजिए। मंथन कीजिए कि ये शब्द कड़वा अगर लगे हैं तो क्या मेरे अंदर कमी थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर कमी होता है उसी को शब्द कड़वा लगता है। जिसके अंदर कमी नहीं है, हमको कोई चोर कहेगा हम क्यों बुरा मानेंगे? हम हैं ही नहीं। लेकिन अगर चोर को चोर कोई कहेगा तो उसको बुरा लगेगा, 100% लगेगा। कोई व्यक्ति के अंदर अगर दुर्गुण है और उस नाम से उसको बुलाया जाता है तो उसको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसके अंदर है। हम लोग बचपन से पढ़ते थे ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी उसके अंदर वो दुर्गुण व्याप्त है। अब उसको कोई कह दिया तो उसको बुरा लगेगा, स्वाभाविक है कि बुरा लगेगा। मेरे मित्र, आप जिस जगह पर बैठे हैं ये साधारण जगह नहीं है। बार बार बताते हैं, दोनों तरफ बता रहे हैं। आप लोगों को भी लगता होगा कि संडे जाते हैं, भैया लोग एक के बाद एक आते हैं, गायत्री जपो, फिर एगो आते हैं, गायत्री जपो, फिर एगो आते हैं, गायत्री जपो। ये क्या करेंगे हम लोग जप के? ये गायत्री आपके जीवन को इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाइएगा।
ये गायत्री मनुष्य के जीवन में जब समावेश करती है तो अनगढ़ से सुगढ़ बनाती है, भटके को राह दिखाती है, सीधी भाषा में कहे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाती है। ये गायत्री गुरुदेव कहते हैं बेटे ये मनुष्यों के लिए कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुने हैं ना? कामधेनु से जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये गायत्री हर युवा, हर युवती, हर व्यक्ति के लिए कामधेनु है। अब क्या है कि इसके कुछ नियम है। एक व्यक्ति है जो गायत्री की साधना करता है कि हमको कहा गया है युवा मंडल में, मनीष भैया कहे हैं 20 मिनट अलार्म लगा दिया, उसका दिमाग गायत्री मंत्र पर कम और टाइम पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है। अब वो इस इंतजार में आंख बंद करके बैठा है कि मेरा अलार्म बजेगा, आंख खुल जाएगा। ये क्या है कि ये गायत्री नहीं जप रहे हो, आप समय का प्रबंधन कर रहे हो। इससे आपका कुछ होने जाने नहीं रहा है। हाँ, बस ये है कि गायत्री मंत्र के भावना में 20 मिनट उलझे रहे हैं आप, कुछ नहीं किया है। 20 मिनट गायत्री मंत्र के भावना में कहा गया है अलार्म बजेगा 20 मिनट तक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो एक वो शिकारी था, जो तोता शिकारी था, वो जाल बिछाता था, तो लोग सिखा दिया था, वो जो आता था दाना चुंग लेता था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुंगना पढ़े हैं ना आप लोग। अब वो तोता रट लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुंगना मत। उसको क्या पता कि जाल कौन है, दाना कैसे है, फंसेंगे कैसे। अब वो तो तोता है, टोटो 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 कर रहा था। शिकारी आया, बेचारा देखा कि ये तो कह रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। तो कहा कि अब बेकार है, सब तो यह बक रहा है, सब तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यम। एक समझदार व्यक्ति था, कहा कि सुनिए ना, चेक करिए तो कि टोटो टोटो खाली करता है कि इसके अंदर उतरा भी है, ये खाली ओम भूर्भुवः करता है कि कुछ उतरा है। तो दिखाया, देखना नया वाला वीडियो है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, अरे ये देखना। अब डाला, जाल मारा, फेंका और दाना छीट दिया। छीटा तो सब तोता आकर फंस गया। कहा कि ये तो खाली टोटो टोटो करता है, इसके तो जीवन में कुछ उतरबे नहीं किया, ये तो बस युवा मंडल में गया, बैठा और खाली शिकारी आएगा, जाल बिछाए वाला हाल है। नहीं, एक टाइप के ये लोग हैं। दूसरा है 20 मिनट कहा गया है, वो मिनट छोड़ दिया, आराम से भाव से बैठा और ध्यान किया। कई लोग पूछते हैं ध्यान कैसे करे। पूरब की तरफ मुंह करके पलथी मार के इत्मीनान से सुखासन की स्थिति में बैठ जाए, जिसमें आपके तन को दुख ना हो, क्योंकि आप लोग तन का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आराम से सुखासन की स्थिति में बैठे, दोनों उंगलियों को ऐसे करके अपने घुटने पर रख ले, या बायां हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर करके गोद में रख ले, और उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का, सुबह का सूर्य जो लालिमा लिए हुए प्रकाश दे रहा है, आप भाव करिए कि वो प्रकाश आपके पूरे तन पर पड़ रहा है, वैसे जैसे बारिश के पानी से आप नहाते हो, जैसे आप झरने के पानी से नहाते हो। आप भाव करो कि वो प्रकाश की किरणें आपके तन पर पड़ रही है, और मन ही मन पूरा इमोशंस के साथ। वहां आपका समय नहीं, आपको 20 मिनट करना है तो 25 मिनट 30 मिनट का अलार्म लगा लो, लेकिन उस समय ये पूरा भाव करो कि वो प्रकाश मेरे पूरे तन को, प्रकाश जैसे बारिश से भींगता है व्यक्ति भींगा रहा है। और मन ही मन धीरे धीरे गायत्री मंत्र पढ़िए आप, मन ही मन पूरे भाव से। ऐसा भाव करिए, आप लोग जब पहले दिन जो भी भाई बहन आते हैं उनको एक देव स्थापना की तस्वीर दी जाती है, यहाँ से भैया देते हैं, लास्ट में बताते हैं, दिखाते हैं, और यहाँ से मिलता है देव स्थापना की तस्वीर। उस तस्वीर को अगर सामने रखे हैं और बार बार देखे हैं तो उसमें देखिएगा गुरुदेव माता जी की तस्वीर आशीर्वाद मुद्रा में है। आप भाव करिए कि गुरुदेव की आशीर्वाद मुद्रा वाला जो भाव है, यहां से प्रकाश की किरणें निकल रही है, और पूरे भाव से जैसे बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलता है, आप गदगद होते हैं, ऐसा भाव करिए कि गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से हम निहाल हो रहे हैं। उसी में गायत्री माता की तस्वीर है, आप देखिएगा, पैर ऐसे है बैठी हुई, हंस पर गायत्री माता है। आप भाव करिए उसी ध्यान के दरमियान कि उस प्रकाश के बीच में माँ गायत्री के चरणों में हम नमन वंदन कर रहे हैं, सिर सटाए हैं, और माँ मेरे सिर को सहला रही है।
जिस दिन भावनात्मक रूप से आप इमोशनल तरीके से मेडिटेशन करना सीख गए, आप दुनिया की हर परेशानी अपने बूते सॉल्व कर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और जब ये ध्यान धीरे धीरे इमोशनल बनते जाता है, फिर आपका ज्ञान एक साइड हो जाता है, आपका इमोशंस आपके ऊपर वर्क करना शुरू करता है। और जिस व्यक्ति का इमोशंस उसके साथ जुड़ के काम करने लगे, वो प्रोफेशनल नहीं बनता है, वो इमोशनल बनता है। प्रोफेशन से पैसा कमा लीजिएगा, 4 आदमी के झूठ बोल के भरमा लीजिएगा, अपने जीवन यापन कर लीजिएगा, लेकिन प्रोफेशनल व्यक्ति अपने जीवन का कष्ट कभी दूर नहीं कर सकता है। उतना ही कष्ट में उलझते चला जाता है जो जितना प्रोफेशनल बनते जाता है। और जिस दिन आप इमोशनल बनने लगिएगा, पैसा आपके जीवन का दुख दूर कर सकता है क्षणिक मात्र, लेकिन जिस दिन इमोशंस के साथ अध्यात्म आपके जीवन में जाता है, वो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से सही राह पर चलाने लगता है। इसी के लिए आपको पीडीसी का क्लास दिया जाता है। ये जब आदत पड़ जाती है कि पूरी भावनात्मक रूप से आप ध्यान करने लगते हैं, तब आपको पीडीसी के क्लास में खींचा जाता है कि नहीं, अब खेत उर्वरा हो गई है, इसमें फसल डालो। और जब पीडीसी करते हैं, दुनिया में कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है कि पीडीसी करने के बाद एक से एक भाई जो थे, एक भाई ऐसे जो कुछ नहीं कर सकते थे, जीवन को सफल बनाते चले गए। ईश्वर के पास, ईश्वर के साथ और ईश्वर की गोद में बैठने वाले व्यक्ति के जीवन में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म।